हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल यूपी में। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कथन निष्कर्ष टाइप क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बने रहें, अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, मेरा पहला कोई कथन ये रहा, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। इसे हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए गाइस, कथन को सबसे पहले हमें समझना है, इसमें कहा क्या गया है। तो इसमें कहा गया है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी कि दोनों का वेन डायग्राम क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि कोई भी जितने भी कुत्ते हैं ना तो वो बिल्ली हैं और जितनी भी बिल्ली हैं ना ही वो कुत्ते हैं, तो इनका वेन डायग्राम क्या होगा, अलग अलग होगा। ये हो गया हमारा कुत्ता, डॉग, और ये हो गया हमारा बिल्ली, यानी कि हमारा ये हो गया सी कैट। देखिए दोनों जो है हमारे अलग अलग हैं। चलिए इस वेन डायग्राम से हम निष्कर्ष निकालते हैं। हमारा निष्कर्ष क्या क्या निकलेगा, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। निष्कर्ष, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये सही है। यानी कि कोई भी जो बिल्ली है वो कुत्ता नहीं है, सही है। कोई भी बिल्ली बिल्ली नहीं है, ये निष्कर्ष हमारा गलत होगा। कभी कभी निष्कर्ष में ये ऐसा पूछ लेता है और बोलता है इसमें कौन सा निष्कर्ष सत्य है, तो ये हमारा क्या है, असत्य, यानी कि गलत है। फिर उसके बाद सभी कुत्ते कुत्ते हैं, ये भी हमारा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जितने भी हमारे कुत्ते हैं वो कुत्ते हैं, ना कि बिल्ली, और सभी बिल्ली हमारी बिल्ली हैं, ये भी सही है हमारा। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा, इसमें केवल दो निष्कर्ष निकलेंगे जो कि हमारे सत्य होंगे, बाकी जितने निकलेंगे वो हमारे क्या होंगे, असत्य होंगे। चलिए गाइस, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा कथन हमारा रहा, सभी बकरियां बिल्ली हैं। देखिए गाइस, सभी बकरियां क्या हैं, बिल्ली हैं। इसका जो वेन डायग्राम होगा, सबसे पहले इसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, बकरियां बनाएंगे। अब मान लीजिए हम बकरी का वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, सभी बकरियां क्या हैं, बिल्ली हैं। तो ये हो गया हमारा बकरी, ठीक है, ये हमारा बकरी, गोट, और उसके बाद ये हमारी क्या हैं, जितनी बकरियां हैं क्या हैं, बिल्ली हैं। यानी कि इसके सारी जितनी बकरियां हैं वो हमारी क्या हैं, बिल्ली, यानी कैट हैं। अब देखिए गाइस, इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार का होगा। तो इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे और कौन सा सत्य होंगे, कौन से असत्य होंगे। तो चलिए, निष्कर्ष हमारा पहले से दे रखा है, कुछ बकरियाँ बिल्ली हैं, ये देखिए सही है। कुछ बकरियाँ क्या हैं, बिल्ली हैं, ये हमारा निष्कर्ष सही है। वेन डायग्राम आप देख रहे हैं, कुछ बिल्ली बकरियां हैं, ये भी हमारा क्या है, सही है। कुछ बिल्ली बकरियां नहीं हैं, कुछ बिल्ली बकरियां नहीं है, ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा, यानी कि गलत होगा। यानी कि इसमें जो निष्कर्ष निकलेंगे कितने कितने निकलेंगे, जो हमारे सत्य होंगे, दो। चलिए गाइज, आशा करता हूँ ये कथन जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइज, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा कथन हमारा रहा, कुछ बकरियां बिल्ली हैं, कुछ बकरियां बिल्ली हैं। तो इसका वेन डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। तो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसका कथन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कुछ बकरियां बिल्ली, यानी कुछ बकरियां बिल्ली है, तो कुछ बिल्लियां क्या होंगी, बकरियां होंगी ही। तो इसका चलिए वेन डायग्राम पहले बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा बकरियां और ये हो गया हमारा बिल्ली। तो गाइस देखिए, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा है क्या डायग्राम है, ये हमारी हो गई बकरियाँ की और ये हमारा हो गया बिल्ली की। देखिए गाइज, इतना पार्ट जो है दोनों का कंबाइंड है, यानी कि हमारे कुछ का पार्ट है। इसमें क्या होगा, कुछ बिल्ली बकरियां हैं, ये हमारा निष्कर्ष सत्य होगा। कुछ बकरियां बिल्ली नहीं हैं, ये हमारा गलत होगा। क्योंकि इसमें अगर कुछ बकरियां बिल्ली हैं तो कुछ बिल्लियां बकरियां होंगी ही। फिर उसके बाद कुछ बिल्ली बकरियां नहीं हैं, कुछ बिल्ली बकरियां नहीं है, यह भी हमारा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। यानी कि हमारा इसमें एक निष्कर्ष जो है सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहा, जो कि एक कंबाइंड क्वेश्चन है इन तीनों का। चलिए इसे देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कि बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो कथन हमारा चौथा कथन है, कुछ नावें नदियां हैं, सभी फल नदियां हैं, सभी पेड़ फल हैं। तो गाइस देखिए, इसमें ये जितने भी हम तीनों पढ़े इससे पहले, इसका सबका कंबाइंड है। लगभग जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग ये हमारा चौथे कथन के अनुसार ही पूछे जाते हैं, यानी कि कंबाइंड जो होते हैं उसी हिसाब से पूछे जाते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले हम निष्कर्ष को कथन को समझना है। इसमें कह रहा है कुछ नावें नदियाँ हैं और सभी फल नदियाँ हैं और सभी पेड़ फल हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले पहले वाले कथन को देखते हैं। कुछ नावें नदियाँ हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? नाव बनाएंगे। तो ये हमारा जो हो गया इसका वेन डायग्राम हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए, कुछ नावें नदियां हैं, तो हम सबसे पहले बनाएंगे नाव, बोट, ठीक है। फिर कह रहा है नाव बन गई। उसके बाद नदियां हैं, तो इसमें कुछ नावें जो हमारी क्या हैं? नदियां हैं। तो ये हमारी हो गई रिवर्स नदियां, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी फल नदियां हैं। सभी फल जो हमें क्या हैं? नदियां हैं। तो यानी कि फिर हम बनाएंगे फल। अब देखिए, ये जो फल है, फल ये हमारा हो गया क्या? नदियाँ, यानी कि ये नदियाँ के अंतर्गत है। तो यानी कि हमारे सभी फल जो हैं नदियाँ हैं। फिर सभी पेड़ फल हैं। अभी फल के अंतर्गत हमारा क्या होगा? पेड़ होंगे, यानी कि ट्री हमारा होगा, ठीक है। इसका कुछ वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो चलिए हम इसे समझते हैं। यानी कि हमारा हो गया बोट, ये हमारा हो गया रिवर्स, फिर उसके अंदर हमारा है जो है फल, और फल के अंदर हमारा पेड़। कुछ इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए इसका निष्कर्ष समझते हैं। तो गाइस, इसका निष्कर्ष जो होगा कुछ इस प्रकार का होगा। कुछ पेड़ नदियां हैं। कुछ पेड़ क्या हैं? नदियां हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा नदी के अंतर्गत हमारा क्या है? पेड़ है। निष्कर्ष क्या होगा? सत्य होगा। फिर कह रहे हैं कुछ फल नावें हैं। कुछ फल क्या हैं? नावें हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो नाव है वो केवल रिवर्स से कंबाइंड है, इतने से ही कंबाइंड है, बाकी इसके अंतर्गत ये नहीं है। तो इसमें क्या होगा? कुछ फल नावें हैं। तो ये हमारा क्या होगा? गलत होगा, असत्य होगा। फिर सभी नदियाँ फल हैं। सभी नदियाँ, जितनी नदी हैं ये क्या है? हमारी फल हैं। तो देखिए, सभी नदियाँ फल हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी नदियाँ हैं, जो नदियाँ हैं वो सभी फल नदियाँ हैं। तो सभी जो मेरे ये फल हैं, फल ये हमारे क्या हैं? नदियाँ हैं। और जो फल हैं हमारे वो नदियाँ नहीं हो सकते। ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो चलिए गाइज, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।